अगर मैं आपसे कहूँ कि आप सिर्फ 8,000 रुपये में कटोरा लेक देख सकते हैं, तो आपका सवाल होगा कि वो कैसे? हमसे तो टूर ऑपरेटर्स वालों ने 15 से 20,000 मांग ली हैं। तो दोस्तों आइए आज की ट्रैवल गाइड में आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे आप सिर्फ 8,000 रुपये में और 3 दिन के टूर के साथ कटोरा लेक देख सकते हैं। अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं और आप बज़रिया लोकल गाड़ी कटोरा लेक देखना जाना चाहते हैं, तो आप कैसे जा सकते हैं? आप जब कटोरा लेक के लिए जाएँगे तो आपको कितना पैदल चलना पड़ेगा, यानी कि आपको कितनी ट्रैकिंग करना पड़ेगी। आपको रास्ते में कहाँ स्टे करना पड़ेगा और अगर आप वहाँ पर स्टे करते हैं तो आपको कैंपिंग के चार्जेस या आपको होटल के चार्जेस क्या पे करना पड़ेंगे। आपको वहाँ पर खाने में क्या मिलेगा और खाने के रेट्स क्या होंगे और अगर आपको जीप लेना पड़ती है तो जीप के क्या रेंट्स देना होंगे आपको। तो दोस्तों आइए इन तमाम सवालों के जवाबात के लिए आज की ट्रैवल गाइड स्टार्ट करते हैं। ट्रैवल गाइड शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि आपके भाई ने भी अपनी ट्रैवल कंपनी स्टार्ट की है और फॉर द टाइम बीइंग मैं अभी जो टूर है वो कुमराड वैली लेकर जा रहा हूँ। आप कुमराड भी देख सकते हैं और आप कटोरा लेक भी देख सकते हैं। बहुत ही इकोनॉमिकल पैकेजेस हैं। मैं आपको शर्तिया कहता हूँ कि आपको इस तरह की तफरीह और इस तरह का टूर कोई भी पाकिस्तान में टूर ऑपरेटर नहीं करवाएगा और जो सबसे बड़ी बात है, आप ये टूर जो हैं वो मेरे साथ करेंगे। तो अगर आप ये सस्ते टूर्स की तफसील जानना चाहते हैं तो मैं अपना नंबर स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ। आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके इन तमाम टूर्स की जो है वो तफसीलात ले सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं अपनी ट्रैवल गाइड की। दोस्तों अब बात करते हैं अपनी ट्रैवल गाइड के स्टेप 1 के बारे में। स्टेप 1 में आपका ताल्लुक जिस शहर से भी है पाकिस्तान के, आपने अपने शहर से गाड़ी लेनी है और आपने सीधा रावलपिंडी आ जाना है। रावलपिंडी में एक स्टॉप है जिसका नाम है मंडी मोड़। मंडी मोड़ से रोज़ाना शाम के टाइम एक कोस्टर बस सर्विस चलती है जो कि आपको रावलपिंडी से कुमराड के आखिरी गांव थल ले जाती है। इसका किराया 800 रुपये है। आपने अपने घर से निकलने से पहले स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर रब्ता करके अपनी एडवांस बुकिंग करवा लेनी है। रावलपिंडी आना है, इस गाड़ी में बैठना है और आपने थल कुमराड पहुंच जाना है। अब हम बात करते हैं स्टेप 2 की। आपको बताता चलूं कि ये कोस्टर बस सर्विस रावलपिंडी से शाम के टाइम चलती है और आपको सुबह सुबह थल कुमराड पहुंचा देती है। आप सपोज़ करें कि आप सुबह सुबह थल कुमराड पहुंच जाते हैं, आपने यहाँ पर जस्ट नाश्ता कर लेना है, फ्रेश होना है और अब आपने आगे जाना है टकी टॉप की तरफ। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। अगर आप कम से कम 7 लोग हैं तो आप आंखें बंद करके यहाँ पर अपनी जीप बुक करवा लें। जीप वाला आपसे 5,000 से 7,000 रुपये चार्ज करेगा और आपको थल कुमराड से टकी टॉप तक ले जाएगा। अगर आप 7 लोग नहीं हैं, आप 7 लोगों से कम हैं, तो आप बाकी वहाँ बहुत से टूरिस्ट होते हैं, आप उनके साथ मिलकर भी एक जीप करवा सकते हैं और अपना जो रेंट है वो शेयर कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही कम लोग हैं या आप ये 2 या 3 लोग हैं या आप अकेले हैं और आपको जो है वो कोई दूसरा टूरिस्ट भी नहीं मिलता, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने थल कुमराड के लाड़ी अड्डे पे पहुँच जाना है। वहाँ से एक लोकल जीप चलती है जो कि आपको टकी टॉप ले जाएगी और आपसे वो फ़ी सवारी 400 रुपये चार्ज करती है। अब हम बात करते हैं अपनी ट्रैवल गाइड के स्टेप 3 में। स्टेप 2 में आप थल से चले थे और जीप में बैठकर आप टकी टॉप पहुँच गए हैं। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि समटाइम्स जीप वाले आपको टकी टॉप तक नहीं लेके जाते, बल्कि टकी टॉप से काफ़ी नीचे एक पार्किंग पॉइंट है, आपको पार्किंग पॉइंट तक ले जाते हैं। ऐसा उस वक्त होता है जब यहाँ पर बारिश होती है, ऑफ रोड स्लिपरी हो जाता है, सो आपकी जान की अमान के लिए आपको मकामी लोग पार्किंग पॉइंट तक उतार देते हैं। तो और बाकी की आपको जो ट्रैकिंग है वो आपको पैदल खुद करना पड़ती है। सो आपने स्टेप 3 में अब अपनी जो पैदल ट्रैकिंग है वो टकी टॉप से जाज़बांडा की तरफ करनी है। ये ट्रैक ना तो इतना ज़्यादा आसान है और ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। रास्ते में कुछ पॉइंट्स आते हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है, बट आपने यहाँ पर किसी के भी कहने पर शॉर्टकट रास्ता नहीं लेना। आपका जो प्रॉपर ट्रैक बनाया गया है जाज़बांडा तक जाने के लिए, आपने वही लेना है। मैं अगर बात करूँ मैदानी इलाकों के, मीन्स के वो लोग जो मैदानी इलाके से जाते हैं तो उनको ये ट्रैकिंग करने में कम से कम 4 से 6 घंटे लग जाते हैं। सो आपने तेज़ी नहीं करनी, आपने अपनी स्टेमिना के मुताबिक आपने ये ट्रैकिंग करनी है
और आपने जाज बांडा पहुंच जाना है। जाज बांडा कटोरा लेक का बेस कैंप है, जहां पर आपको बहुत सारी कैंपिंग साइट्स और होटल्स मिलेंगे और साथ जो है वो खाने पीने के लिए ढाबे भी मौजूद हैं। अब आपने यहाँ पर अपनी जेब के मुताबिक कोई कैंप ले लेना है या कोई होटल बुक करवा लेना है। आपकी मालूमात के लिए बताता चलूँ कि आपको यहाँ पर कैंप कोई 300 रुपये से 500 रुपये तक मिल जाता है, जबकि होटल आपको 700 से 1000 रुपये की रेंज में मिल जाता है। तो बस आप अपना कैंप लें या अपना होटल बुक करवाएं और यहाँ पर खाना खाएं। अगर आपके पास अपना सामान है तो आप खुद से कुकिंग कर लें, गपशप करें, जाज बांडा का रात का जो मंज़र है वो एंजॉय करें और फिर आप सो जाएं। यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करता जाऊँ कि अगर आप पहले से अपना कैंप या होटल बुक करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका भाई हाजिर है। आप मुझसे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर रब्ता करके आप एडवांस में अपना कैंप भी बुक करवा सकते हैं या अपना होटल भी बुक करवा सकते हैं जाज बांडा के करीब। दोस्तों, अब बात करते हैं अपनी ट्रैवल गाइड के स्टेप 4 में। स्टेप 4 में आपने अपना डे 2 स्टार्ट करना है। आपका डे 1 कल कंप्लीट हो चुका था। अब डे 2 में आपने सुबह सुबह उठना है, आपने फ्रेश होना है, नाश्ता करना है और आज आपने कटोरा लेक की ट्रैकिंग के लिए रवाना हो जाना है। आपको बताता चलूँ कि कटोरा लेक की ट्रैकिंग भी जो इतनी ज़्यादा आसान भी नहीं है और इतनी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। रास्ते में कुछ पैचेज़ आते हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। आपने बिल्कुल भी कोई एडवेंचर नहीं करना। जस्ट आप कोई 2 घंटे पैदल चलेंगे तो रास्ते में आपको छोटी कटोरा लेक मिलेगी, जो कि बड़ी खूबसूरत है। अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। आप यहाँ से पैदल ट्रैकिंग भी कर सकते हैं या आप जो है वो बोट में बैठकर छोटा कटोरा लेक को क्रॉस भी कर सकते हैं। आपसे 200 रुपये चार्जेस लिए जाते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बोटिंग के मज़े लें और 200 रुपया दे के आप छोटी कटोरा लेक के दूसरे किनारे पर उतर जाएं और वहाँ से फिर दोबारा अपनी ट्रैकिंग बड़ी कटोरा लेक की तरफ आप जारी रखें। आप कोई 1 से 1.5 घंटे की मज़ीद ट्रैकिंग करने के बाद आप कटोरा लेक पहुँच जाएंगे और ये वाला सीन होगा कटोरा लेक पे। बस अब यहाँ पर आप जो है वो अपना टाइम स्पेंड करें, कटोरा लेक को जी भर के देखें, अपने दोस्तों से गपशप करें, फ़ोटोग्राफ़ी करें और जब आपका दिल भर जाए या आपने मिनिमम शाम 3 बजे से पहले पहले आपने कटोरा लेक से वापसी ले लेनी है और आप ये दोबारा से ट्रैकिंग करके वापस जाज बांडा पहुँच जाएँ, अपने होटल आ जाएँ और होटल आकर अपना आप खाना खाएँ और अपने दोस्तों से दोबारा फिर गपशप करें, रात का मंज़र एंजॉय करें और अपने डे 2 को इख्तिताम करके आप सो जाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं अपने ट्रैवल गाइड के आखिरी स्टेप यानी कि स्टेप नंबर 5 की। आज आपके टूर का तीसरा दिन है। आपने सुबह सुबह उठना है और फ्रेश होना है, नाश्ता करना है, लेकिन अभी आपने वापस नहीं जाना क्योंकि यहाँ पर एक हिडन जेम है जाज बांडा के पास ही, जिसे कुंद बांडा कहते हैं। कुंद बांडा बहुत ही खूबसूरत जगह है। आपने कोई जाज बांडा से जब 1 घंटे की ट्रैकिंग करते हैं तो नीचे की तरफ जो है वो कुंद बांडा का ऐसा खूबसूरत मेडोज़ है और जहाँ पर जो है वो नागनाला ये चश्मा बहता है और उसके साथ ही जो है वो आपको ये खूबसूरत वाटरफॉल देखने को मिलती है। आप यहाँ पर भी अपना टाइम स्पेंड करें और अपना टाइम स्पेंड करने के बाद आप कोई दोपहर के टाइम या आप कोई 11-12 बजे जो है वो आप अपनी वापसी ले लें और दोबारा से आप जाज बांडा की उतराई उतर कर टकी टॉप तक आ जाएं आप। अब यहाँ पर आप दोबारा से अपनी जीप वाले को कॉल करें। जीप वाले का नंबर जो है वो पहले से अपने पास रख लें। उसको बोलें कि अगर वो टकी टॉप तक आ सकता है तो वो आपको टकी टॉप तक पिक करने के लिए आ जाएगा। अदरवाइज़ वो आपको बोलेगा, अगर बारिश हुई तो वो आपको बोलेगा कि आप पार्किंग पॉइंट तक आ जाएँ, तो आपको वो पार्किंग पॉइंट पे मिल जाएगा। बस दोबारा से अपनी जीप में बैठें और आप कल पहुंच जाएं। अब यहाँ से आपने एक चीज़ अपने जहन में रखनी है कि आप जिस कोस्टर बस सर्विस में आए थे आपने उसका नंबर भी जो है वो अपने पास रखना है और अपनी वापसी की टिकट भी जो है वो आपने 1 या 2 दिन पहले एडवांस में बुक करवा लेनी है। कुमराड के जो कोस्टर बस सर्विस वाले हैं आपसे एडवांस बुकिंग के कोई चार्जेस नहीं लेते, जस्ट आपने अपनी सीट रिज़र्व करवानी होती है। तो आप कोई शाम 5 बजे से पहले पहले आप थल कुमराड पहुँच जाएँ। शाम 5 बजे जो है वो वापसी की गाड़ी जाती है, आप उस गाड़ी में बैठें, रावलपिंडी आ जाएं और रावलपिंडी से अपनी बस में बैठें और इस तरीके से जो है वो आप अपने होम स्वीट होम आ जाएं। तो दोस्तों, इस तरह आप सिर्फ 8,000 रुपये में और
3 दिन के टूर के साथ आप कटोरा लेक देख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको ऐड करता जाऊँ कि आप अपना कैंप भी लेके जा सकते हैं, जाज़ बांडा आप कैंपिंग भी कर सकते हैं, फ्री ऑफ चार्जेज़ है, आपसे कोई चार्जेज़ नहीं लिए जाते और आप अपनी कुकिंग भी कर सकते हैं, अगर आप कुकिंग का सामान लेके जा सकते हैं। अगर आप अपनी कैंपिंग करें, अगर आप कुकिंग का सामान खुद ले जाएँ, तो मैं आपको शर्तिया कहता हूँ कि आपका जो खर्चा है वो 8,000 से भी कम आएगा आपको कटोरा लेक देखने के लिए। अपनी ट्रैवल गाइड में मज़ीद ऐड करते हैं कि कटोरा लेक देखने के लिए कौन-सा बेस्ट टाइम है। तो आपको बताता चलूँ कि हर साल 15 जुलाई से पहले-पहले ये रास्ता बर्फ़ से ढका होता है। सो जुलाई से पहले आपने नहीं सोचना कटोरा लेक देखने के लिए। 15 जुलाई के बाद बर्फ़ पिघल जाती है, ये रास्ता क्लियर हो जाता है। फिर आप चाहे फैमिली के साथ हैं, आप किसी भी एज में हैं, आप कटोरा लेक देखने के लिए जा सकते हैं। जुलाई से लेके सितंबर तक ये रास्ता खुला होता है। फिर अक्टूबर में दोबारा यहाँ पर बर्फ़बारी स्टार्ट हो जाती है और ये रास्ता बंद हो जाता है। सो अब आपने जब भी कटोरा लेक की प्लानिंग करनी हो, तो आपने इस टाइम को लाज़मी जो है वो सामने रखना है। अपनी ट्रैवल गाइड में एक और चीज़ शामिल करते हैं, बहुत से लोग हैं जो कि अपनी एज के उस हिस्से में होते हैं या ख़ास तौर पर जो फ़ीमेल्स हैं, वो इतनी ज़्यादा ट्रैकिंग नहीं कर सकती क्योंकि आपको अगर मैं बात करूँ तो आपको टकी टॉप से जाज़ बांडा तक जाने के लिए कोई 5 घंटे की ट्रैकिंग करना पड़ती है और अगर आप जाज़ बांडा से कटोरा लेक की बात करें, तो आपको एक साइड के लिए कोई 3 से 4 घंटे की ट्रैकिंग करना पड़ती है। तो अगर आप ये ट्रैकिंग नहीं कर सकते, तो यहाँ पर मकामी लोगों ने आपके लिए जो है वो घोड़ों का ऑप्शंस भी रखा हुआ है। आप अगर घोड़े पे जाना चाहते हैं तो आपसे कोई 1500 से लेके 1800 रुपये तक चार्ज किए जाते हैं और आप घोड़े पे बैठ के कोई 1.5 घंटे में टकी टॉप से लेके आप जाज़ बांडा तक जा सकते हैं। इसी तरह जो है वो आप 1000 या 1500 रुपये दे के आप जाज़ बांडा से छोटा कटोरा लेक भी जो है वो घोड़े पे जा सकते हैं। उसके बाद जो है वो घोड़े नहीं जाते। फिर आप चाहें मर्द हैं, औरत हैं, आप बच्चे हैं, आप अपनी एज के किसी भी हिस्से में आपको छोटा कटोरा लेक के बाद आपको लाज़मी पैदल ट्रैकिंग ही जैसा कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रैवल गाइड में बताया कि आपको जाज़ बांडा पे 2 नाइट स्टे करने पड़ते हैं। तो आपको बता दूं कि जाज़ बांडा में आपको खाने के लिए क्या-क्या मिल जाएगा। जहाँ पर आपको दाल, माश, चावल, चिकन कढ़ाई, लोबिया वगैरह मिल जाएगा। रेट्स आपसे शेयर कर देता हूँ, लोबिया आपको कोई 350 रुपए की प्लेट मिलेगी और दाल माश भी आपको कोई 300 या 350 की प्लेट मिलेगी। चावल आपको 400 रुपए की प्लेट मिलेगी, जबकि चिकन कढ़ाई जो है वो इसकी रेट थोड़े से वेरी करते हैं। कोई आपको 2000 में भी दे देगा, कोई 2500 में भी बना के दे देगा और कोई 3000 में भी आपको बना के देगा। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप जा रहे हैं कटोरा लेक के लिए, तो आप कम से कम जो कुकिंग है वो आप अपनी जो है ना वो खुद से करें। आप एक छोटा सा सिलेंडर ले जाएं और बाकी थोड़ा-थोड़ा सामान ले जाएं और अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो आप क्या करें, आप खुद से पैदल ट्रैकिंग करें। आप जो सामान है वो वहाँ पर आप कोई घोड़े वाला हायर कर लें या किसी मकामी को हायर कर लें, वो आपका सामान उठा के आपको जो है वो जाज़ बांडा तक ले जाए। आपको ये फैसिलिटी ईज़िली मिल जाती है। अगर नाश्ते में बात करें तो आपको यहाँ पर पराठा मिल जाएगा कोई 120 रुपए का है, रोटी आपको 100 रुपए में मिलेगी, अंडा या ऑमलेट आपको 100 या 120 रुपए में मिलेगा और चाय आपको यहाँ पर जो मवेशी चर रहे होते हैं उनके ताज़ा दूध की मिलेगी, वो भी आपको कोई 120 रुपए की मिलेगी। वो दोस्त जो अभी अपनी स्टूडेंट लाइफ में हैं या वो लोग जिनके पास अभी कटोरा लेक देखने का असबाब नहीं है, मीन्स के पैसे नहीं हैं, तो आपके भाई ने आपके लिए कटोरा लेक और कुमराट पर एक कंप्लीट ट्रैवल सीरीज़ बनाई है, बड़ी मेहनत की है। तो आप अगर घर बैठ के कटोरा लेक और कुमराट देखना चाहते हैं तो मैंने उस सीरीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। फाइनली हम बात कर लेते हैं कि कटोरा लेक जाने से पहले आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आप गर्मियों में जा रहे हैं तो आपने हल्के गर्म कपड़े आपने लाजमी रखने हैं क्योंकि जाज़ बांडा और कटोरा लेक पर मौसम काफ़ी सर्द होता है। सेकेंडली आपने अम्ब्रेला या रेन कोट लेकर जानी है क्योंकि रास्ते में किसी भी टाइम बारिश हो सकती है। सो ट्रैकिंग के दौरान आपके पास ये दोनों चीज़ें जो है वो लाजमी होनी चाहिए। जो ट्रैक बनाया गया है आपने उसी ट्रैक पे चलना है, आपने कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं लेना। आपने अपनी स्टेमिना के मुताबिक ट्रैकिंग करनी है, जल्दी-जल्दी आपने ट्रैकिंग नहीं करना।
आपने वहाँ पर मकामी जो औरतें हैं, आपने उनके पर्दे का ख़्याल रखना है। किसी भी किस्म का आपने वहाँ एडवेंचर नहीं करना। आपने जब भी फ़ोटोग्राफ़ी करनी है या वीडियोग्राफ़ी करनी है, तो आपने उसके लिए सेफ़ स्पॉट यानी कि आपने कोई महफूज़ जगह का इंतख़ाब करना है। किसी भी किस्म के आपने एडवेंचर में नहीं पड़ना और एट द एंड अपना कूड़ा क्रिकेट आपने वहाँ छोड़ के नहीं आना, बल्कि आप जो भी खाने-पीने के लिए लेके जा रहे हैं, आपने वो सारा उठा के एक बैग में डाल के, जैसे आप खुद आए हैं नीचे, आपने अपना कूड़ा भी नीचे लेकर आना है। तो दोस्तों, ये थी कटोरा लेक की मुकम्मल ट्रैवल गाइड। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर एक्सप्लेन की है। फिर भी आपका सवाल हो, आपका भाई हाज़िर है। आप कमेंट्स में लिखें, आप मुझसे राब्ता करके आप मुझसे पूछें। मैं आपको हर वो चीज़ बताऊँगा जो आप पूछना चाहेंगे। तो मैं यहाँ पर अपनी ट्रैवल गाइड को ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये ट्रैवल गाइड पसंद आई हो, तो इस ट्रैवल गाइड को वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ और एक नए जज्बे के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।